अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से हों। दोस्तों, मेरा नाम सदाम सा है। तो इस चैनल सदाम को उत्तरबाजी वेलकम करना था, खुशामदीद करना। दोस्तों, आज एक नए नुस्खे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कबूतरों का जो ऊपरबाजी नुस्खा है, बाज़ में उड़ाने के लिए जो नुस्खे होते हैं, उनमें से एक नुस्खा लेकर मैं हाजिर हूँ। ये आज का नुस्खा देसी और मेडिसिन मिक्स है। जो मेन बात है मेडिसिन को देसी में तब्दील करना। तो आज जो मैं आपको यही तरीका समझाऊंगा कि मेडिकल को तब्दील कैसे किया जाता है, मेडिकल गोली को जो तब्दील कैसे करना है। तो अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये नुस्खा जो बहुत ही कमाल का है। सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए, दो अज्जा चाहिए, सिर्फ दो। और ये नुस्खा लगाकर आप कबूतर को दड़े वगैरह में छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आखिरी कबूतर के साथ जो उसका जोड़ होगा, आखिरी कबूतर के साथ जो हार जीत कर आएगा। तो आपने ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करना है। ये बिल्कुल आसान है, इजी है। मेडिकल वाला जो नुस्खा है उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है, मगर बहुत जो कम होता है। जो दूसरा जो देसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मेडिकल में आपने ऐड करनी है, उससे जो साइड इफ़ेक्ट का ज़ोर कम पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट का असर जो कम होगा कबूतर पर, तो बिल्कुल देसी जैसी बन जाएगी। तो इनसे जो बहुत परवाज़ करेगा आपका कबूतर, बहुत ही लंबी परवाज़ करेगा और कबूतर को पता भी नहीं चलेगा कि कबूतर ने परवाज़ की है या नहीं। बिल्कुल रेडी बैठेगा, चौकस होकर बैठेगा, तो परवाज़ भी इंशाल्लाह अच्छी करेगा। तो पहले नंबर पे आपने कबूतर को गर्म करना है। सादा आपने कबूतर को गर्म करना है। गर्म करने में जो कुछ भी आपने मेडिकल वगैरह ऐड नहीं करने, सिर्फ सादा गर्म करना है। और उसके बाद आपने ये नुस्खा कबूतर को लगाना है 12 बजे, रात 12 बजे आपने कबूतर को ये नुस्खा लगाना है। शाम को आपने कबूतर को गर्म करना है और रात 12 बजे आपने ये जो गोली आपने बनानी है, ये रात 12 बजे आपने ये गोली लगानी है कबूतर को, और सुबह फिर कबूतर को आपने उड़ा देना है। तो बाजी में उड़ाने से पहले आप इसे चेक कर लें। किसी कबूतर को ये नुस्खा लगाकर आप चेक कर लें, हर नुस्खा चेक कर लिया करें। तो ये आप नोट करें। गुड़ आपको चाहिए, पहले नंबर पे आपको चाहिए गुड़। पुराना गुड़ हो, जितना भी पुराना हो, 10 साल हो, 8 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, जितना भी पुराना हो, मगर जो इस साल का है वो आप ना इस्तेमाल करें। नया गुड़ बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें, आप गुड़ जो पुराना इस्तेमाल करें। तो आपको चने के बराबर गुड़ चाहिए, चने के बराबर आपने गुड़ लेना है, गुड़। और उसे जो रोटी नुमा आप बना लें, रोटी नुमा बनाने के बाद उसे साइड पर रख दें। और उसके बाद आपने एक गोली मोटी वाल लेनी है, एक गोली मोटी वाल, और उसके आपने 11 टुकड़े करने हैं। 11 टुकड़े मोटी वाल गोली के आपने करने हैं और उनमें से एक आपने गुड़ में ऐड करके जो गोली बना देनी है। जो गुड़ वाली आपने गोली बनानी है, जो गुड़ आपने रोटी नुमा बनाया है, उनमें आप ये गोली बंद कर दें मोटी वाल की। तो ये आप गोली रात 12 बजे को लगाएं और ऊपर से सादा नीम गर्म 10-15 सीसी आप पानी दे दें। और सुबह आपने जब कबूतर को उड़ाना है तो जितना पानी आप पहले देते हैं उससे आपने पानी बढ़ा कर देना है।
8-10 सीसी जो उसने पहले से बढ़ा ले पानी। पहले 20 सीसी लेकर उड़ता था, तो आपने 25-30 सीसी देना है, पानी बढ़ा कर दें। तो ये 2 ही आपको अजवा चाहिए, गुड़ और मोटी वाल की 1 गोली। तो इसे जो गुड़ में तब्दील किया जा सकता है, बिल्कुल देसी जो बन जाती है। इसमें कबूतर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इंशाल्लाह कबूतर परवाज़ भी अच्छी करता है। और अगले दिन आप चाहो तो इसे जो फिर भी उड़ा सकते हैं, कबूतर को कोई मसला नहीं बनेगा। तो जब आपने कबूतर को बैठाना है, जब आपका कबूतर बैठेगा प्रवास से वापसी, तो आप दोस्तों ने उस कबूतर का जो साड़ निकालना है, साड़ आपने निकालना है। वो कैसे निकालना है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। आपको 10-12 दाने जो अनार दाने के चाहिए, पंसारी से ये आपको मिलेंगे अनार दाने। 10-12 दाने आपने अनार दाने के लेने हैं और उसे नॉर्मल सा धो लें पानी में, नॉर्मल सा आप धो लें। और उसके बाद उसमें आपने 10-12 दानों में 30 सीसी पानी डालना है। 30 सीसी पानी के बाद आपने उन्हें नीम गर्म करना है। नीम गर्म करके उसे कपड़ छान कर लें। 30 सीसी पानी को आप कपड़ छान कर लें और उसे ठंडा होने दें। ये पानी आपने कबूतर को नीम गर्म नहीं देना, ठंडा देना है। जब आप चेक करेंगे तो पानी जो ठंडा हो जाएगा, तब आपने कबूतर को देना पानी 8 से 10 सीसी। 8 से 10 सीसी आपने कबूतर को देना है जब कबूतर आपका प्रवास से वापसी बैठेगा। 8 से 10 सीसी। और जब तक वो 8 से 10 सीसी पानी हज़म ना करे, तब तक आपने उन्हें और कुछ भी नहीं देना। और जब कबूतर आपका बैठे तो आपने उनको यही पानी देना, आपने कबूतर को पलटना भी नहीं, सिर्फ ये अनारदाने वाला पानी देना आपने। तो पहले आपने 10 सीसी देना, जब वो हज़म कर लेगा ऊपर से आपने 10 सीसी और देना है। जब वो हज़म कर लेगा तो ऊपर से आपने 10 सीसी और दे देना है। 30 सीसी पानी मुकम्मल आपने कबूतर को जो हज़म कराना है। और उसके बाद वो चौकस हो जाएगा, अगले दिन उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो उसे अगले दिन भी उड़ा सकते हो। तो आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।